food, nutrition, health, and fitness. Hi everyone, welcome to a new chapter of Home Science, and today we will read about how to eat, what to eat, and how to stay fit. And to be very honest, हमें ये जानना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं और उससे हमें क्या मिलता है. एंड ऑब्वियसली हमारा हेल्थ बिगड़ता है और ये सुधरता है. देखो सुनोगे तो तुम है नहीं, ये फास्ट फूड किसे ना पसंद है, बट एटलीस्ट जान तो सकते हो ना कि जो इंग्रेडिएंट से वो चीज़ बन रही है वो कितना हेल्दी है. अब चलो बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं हमारे न्यू चैप्टर फूड, हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड फिटनेस. तो आइए आज हमारे एक न्यू टॉपिक से शुरू करते हैं. उसका नाम है फूड, मतलब खाना. खाना जो हम खाते पीते हैं वो पचने के बाद बॉडी में एसिड्स के साथ मिलके न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं ताकि बॉडी वेल रहे. खाने के फंक्शंस: एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन जैसे न्यूट्रिएंट्स के थ्रू बॉडी को एनर्जी मिलता है. बॉडी को बिल्ड और मेंटेन करता है. प्रोटीन जैसे न्यूट्रिएंट्स टिश्यू ग्रोथ में मदद करते हैं. अब है कैल्शियम, फॉस्फोरस जैसे मिनरल्स स्केलेटल टिश्यू को बिल्ड करने में मदद करते हैं और आयरन हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है. बीमारियों से बचाता है. खाने में मौजूद न्यूट्रिएंट्स बॉडी को इम्यूनिटी देता है ताकि वो 5 बीमारियों से लड़ सके. बॉडी के रेगुलेटरी फंक्शंस में भी मदद करता है. पानी और रफेज जैसे न्यूट्रिएंट्स बॉडी के फंडामेंटल प्रोसेस को रेगुलेट करने में मदद करते हैं. अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक तत्व. ये खाने के ज़रूरी हिस्से हैं जो हमें नरिश करते हैं, हमारी बॉडी को मेंटेन करते हैं. ये केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो हमारी सेहत को बनाए रखने में भी मदद करते हैं. अब न्यूट्रिएंट्स को यहाँ पे 2 भागों में भाग किया गया है. एक है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, दूसरा है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. अब तुम बच्चे थोड़ी ना हो कि इन दोनों में डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब बड़े पोषक तत्व. ये वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे शरीर में बड़ी मात्रा में ज़रूरी होते हैं. उदाहरण: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स और वाटर. ये तो एसेंशियल है ही. अब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स छोटे पोषक तत्व. ये वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे शरीर में कम मात्रा में ज़रूरी होते हैं लेकिन बहुत ज़रूरी होते हैं. उदाहरण: विटामिन्स और मिनरल्स. तो इससे हमें ये पता चला कि दोनों ही हमारे शरीर के लिए कितना ज़रूरी है. अब आते हैं तीसरे टॉपिक, न्यूट्रिशन मतलब पौष्टिक. ये विज्ञान का वो शक है जो शरीर में पौष्टिक प्रक्रिया से जुड़े हुए है, जिसमें खाना मतलब कंजम्पशन, पचान, डाइजेशन, एब्सॉर्प्शन और एसिमिलेशन शामिल है. अब थोड़ा इस प्रोसेस को देख लेते हैं. फर्स्ट इज न्यूट्रिशन मतलब पोषण. उसके बाद क्या आता है? इंजेशन मतलब खाना. फिर क्या आता है? डाइजेशन मतलब पचान. फिर क्या आता है? एब्सॉर्प्शन, हाँ मतलब एब्सॉर्ब करना फूड को. फिर आता है यूटिलाइजेशन मतलब उपयोग. फिर आता है एक स्वस्थ बॉडी. अब आता है न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन 2 प्रकार के होते हैं, गुड न्यूट्रिशन एंड मैल न्यूट्रिशन. मैल न्यूट्रिशन के 2 प्रकार होते हैं, अंडर न्यूट्रिशन एंड ओवर न्यूट्रिशन. अब हम न्यूट्रिशन के दोनों प्रकार को जान लेंगे, गुड न्यूट्रिशन एंड मैल न्यूट्रिशन. गुड न्यूट्रिशन अच्छी पौष्टिक. अच्छी पौष्टिक वो स्थिति है जब किसी व्यक्ति को सही मात्रा और प्रोपोर्शन में सारे पोषक तत्व मिलते हैं. पोषक तत्व मतलब न्यूट्रिएंट्स. और कुछ पोषक तत्व शरीर की ज़रूरतें पूरी करने के बाद भी शरीर में स्टोर हो जाता है. इससे स्वस्थ बनाए रखने में मदद मिलता है. और फिर आते हैं मैल न्यूट्रिशन. तो जान सकते हैं कि इसको मतलब मैल न्यूट्रिशन इज लाइक बैड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि अधिक भी होता है और कम भी होता है. ठीक है, आइए जान लेते हैं. कम पौष्टिक वो स्थिति है जब किसी व्यक्ति को जरूरी पोषक तत्वों की कमी या अधिकता हो, जिससे शरीर में खराब हेल्थ हो जाता है. यह स्थिति व्यक्ति को बीमार भी कर सकता है.
अब मेल न्यूट्रिशन के दो प्रकार। मेल न्यूट्रिशन कम पौष्टिक वो स्थिति है जब शरीर को जरूरी पोषक तत्व ना मिले, जिससे शरीर की स्वास्थ्य खराब हो सकती है। इसके अलावा अस्वस्थ एनवायरनमेंट भी कम पौष्टिक के कारण बन सकता है। एक कम पौष्टिक व्यक्ति फिजिकल, मेंटल, सोशल और इमोशनल रूप से भी बीमार हो सकता है। अब आते हैं अंडर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन मतलब अंडर पौष्टिक वो स्थिति है जब खाने की क्वालिटी और क्वांटिटी शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्व से कम हो। इससे व्यक्ति की स्वास्थ्य खराब हो जाती है और वो मेनी डिजीजेस से पीड़ा हो सकता है। फिजिकल और मेंटल ग्रोथ भी स्लो हो जाता है। फिर आते हैं ओवर न्यूट्रिशन मतलब ओवर पौष्टिक वो स्थिति है जब पोषक तत्वों की इंटेक शरीर की जरूरत से अधिक हो। इससे शरीर को बुरा प्रभाव पड़ता है। एक्सेसिव कैलोरीज का इंटेक ओबेसिटी हो सकता है। अदर न्यूट्रिएंट्स का अधिक इंटेक से बॉडी में टॉक्सिसिटी भी हो सकता है। दोनों कंडीशन व्यक्ति की स्वास्थ्य के लिए हार्मफुल होते हैं। अब आते हैं हम बैलेंस डाइट पे। बैलेंस डाइट का दूसरा नाम संतुलित आहार भी होता है। तो बैलेंस डाइट क्या है? बैलेंस डाइट कंटेन्स ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स दैट द ह्यूमन नीड्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन। मतलब आपके डाइट में वो पूरा आपका डाइट पूरा बैलेंस रहेगा, सब प्रोटीन विटामिन सब एक साथ में। अब देखते हैं संतुलित आहार में क्या होना चाहिए। एक संतुलित आहार में कुछ महत्वपूर्ण बातें भी होनी चाहिए, जैसे कि वैरायटी। इसमें अलग अलग तरह के खाद्य पदार्थ होने चाहिए, जैसे फ्रूट, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, लीन प्रोटीन्स और हेल्दी फैट्स। फिर आता है आरडीए मतलब रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। ये आहार सभी पोषक तत्वों की आरडीए को पूरी करता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स। फिर आता है न्यूट्रिएंट्स की सही मात्रा। इसमें सारी पोषक तत्व सही मात्रा में हो, जिससे शरीर को जरूरी न्यूट्रिएंट्स मिले। फिर आता है स्वास्थ्य को बढ़ावा। ये आहार स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाले हैं और बीमारियों को रोकने में मदद भी करता है। शरीर की जरूरतें। ये आहार शरीर की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जैसे हाइट और उम्र के हिसाब से समान रहे। मतलब हाइट और एज को मतलब मेजर करके एक डाइट। फिर आते हैं एस्पेक्ट्स शुड अ बैलेंस डाइट कंसीडर। अब हु ने 4 मेन कारण लिस्ट किया है जो पोषक सुखा संतति के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। खाना और पोषक सुरक्षा, फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। सभी के लिए खाना और पोषक तत्वों का उपलब्ध होना। कमजोर लोगों की देखभाल, केयर फॉर द वल्नरेबल। बच्चे, महिलाएं और भेड़े लोगों की पोषक जरूरतें को पूरी करना। सबके लिए स्वस्थ, गुड हेल्थ फॉर ऑल। सभी के लिए स्वस्थ सुविधाएं और पोषक शिक्षा उपलब्ध होना। सुरक्षित पर्यावरण, सेफ एनवायरनमेंट। एक सुरक्षित और स्वच्छ पर्यावरण जो पोषक तत्वों को प्रभावित करे। तो यहाँ पे 4 पॉइंट्स ऐसा था कि फर्स्ट इज फूड एंड न्यूट्रिशन, 2 इज केयर फॉर द वल्नरेबल, 3 इज गुड हेल्थ फॉर ऑल एंड 4 इज सेफ एनवायरनमेंट। अब आता है खाना और पोषक सुरक्षा। खाना और पोषक सुरक्षा तभी होती है जब सभी लोगों के पास हमेशा फिजिकल, सोशल और इकोनॉमिक तरह से पर्याप्त, सुरक्षित और पोषक भरा खाना हो, जो उनके डाइटरी जरूरतें और पसंदीदा के हिसाब से उपलब्ध हो एक एक्टिव और स्वस्थ जिंदगी के लिए। खाना और पोषक सुरक्षा के 4 आयाम हैं। उपलब्धता, अवेलेबिलिटी। पर्याप्त खाना निर्माण और उपलब्ध होना चाहिए ताकि सभी के लिए उपलब्ध हो। प्राप्ति, एक्सेस। खाना निर्माण और उपलब्ध होना चाहिए, लेकिन अगर लोगों तक न पहुंचे तो कोई फायदा नहीं। पर्याप्त स्रोत होनी चाहिए जहां से उचित और पोषक भरा खाना मिले। उपयोग, यूटिलाइजेशन। खाना को सही तरह से तैयार और उपयोग करना चाहिए, पोषक ज्ञान और हैंडलिंग की जानकारी के साथ। सृष्टि, स्टेबिलिटी। सृष्टि को यमान होना चाहिए, कुछ कारक को ध्यान में रखकर, जैसे मौसम की बनावट, कीमत की उतार चढ़ाव, राजनीति और आर्थिक कारण। तो 4 हम पढ़ लिया, अवेलेबिलिटी, एक्सेस, यूटिलाइजेशन एंड स्टेबिलिटी। अब दूसरे में आते हैं कमजोर लोगों की देखभाल। बच्चे, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग लोग और बीमार लोग जो पोषक तत्वों की कमी से पीड़ा है, ये कमजोर होते हुए उन्हें बीमारियों का अधिक हिस्सा मिलता है। गरीबी, बेसहारा गरीबी, खराब मकान, बेपरवाही और परिवार और दोस्तों की मदद की कमी भी कमजोर का कारण बन सकता है। हर कमजोर व्यक्ति को प्यार, देखभाल और ध्यान की जरूरत है। कमजोर समूहन में मेजर पोषक समस्या ये है कि शिशु अवस्था, वीनिंग में समस्या, मोटापा, अंडरवेट, खाना खाने से इंकार, लैक्टोज इंटॉलरेंस, फीडिंग समस्या, अंडर फीडिंग, डायरी एक्सेट्रा। फिर आता है प्री स्कूल एज, पीईएम, प्रोटीन एनर्जी एंड मैलन्यूट्रिशन, विटामिन ए की कमी, इन्फेक्शंस के प्रति अधिक सेंसिटिविटी, एनीमिया। किशोर अवस्था, मोटापा, खाना से जुड़ी
समस्या, पोषक तत्वों की कमी, किशोर अवस्था में गर्भवती, एनीमिया, पोषक तत्व की कमी, अर्ली मैरिज के कारण, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब आता है सबके लिए स्वस्थ, गुड हेल्थ फॉर ऑल। सबके लिए स्वस्थ का मतलब है कि स्वस्थ हर किसी के पहुंच में हो, चाहे वो किसी भी देश में रहता है। स्वस्थ का मतलब है कि व्यक्तिगत स्थिति जहां व्यक्ति खुद को स्वस्थ महसूस करे, सिर्फ स्वस्थ सुविधाओं की उपलब्धि भी नहीं। सबके लिए स्वस्थ का मतलब है कि स्वस्थ को इकोनॉमिक विकास का उद्देश्य माना जाए, सिर्फ इसके साधन नहीं। सबके लिए स्वस्थ की मांग है कि हर किसी को शिक्षा मिलनी चाहिए। जब तक ये हकीकत बन ना जाती है तब तक हर व्यक्ति को कम से कम ये समझना चाहिए कि स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है। सबके लिए स्वस्थ मेडिकल केयर और पब्लिक हेल्थ में निरंतर प्रोग्रेस पर निर्भर करता है। स्वास्थ्य सुविधाओं सबके लिए उपलब्धि होनी चाहिए, प्राइमरी हेल्थ केयर के जरिए, जहाँ बेसिक मेडिकल मदद उपलब्धि हो और फेडरल सर्विस हो। और सबके लिए स्वस्थ का लास्ट पॉइंट ये है कि सबके लिए स्वस्थ एक होलिस्टिक कॉन्सेप्ट है जो कोशिशें मांगता है कृषि, उद्योग, शिक्षा, मकान और संचार में। और इसी तरह हमारा गुड हेल्थ फॉर ऑल खत्म हुआ। अब है सुरक्षित पर्यावरण, मतलब सेफ एनवायरनमेंट और गुड एनवायरनमेंट। सुरक्षित पर्यावरण के तहत फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल सब्सटेंस को देखा जाता है जो स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। आजकल सुरक्षित पर्यावरण और खाना सुरक्षा एनवायरनमेंट स्वास्थ्य प्रोफेशनल के लिए महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। की पॉइंट से प्रमोट किया जाना चाहिए वो है खाना के उत्पादन, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, तैयारी और बिक्री को हाइजीनिक कंडीशन में किया जाना चाहिए। खाना को हार्मफुल कंटेनमेंट से मुक्त किया जाना चाहिए। खाना को वेस्ट कम करना और वेस्ट प्रिवेंशन के अवसर खोजने की जरूरत नहीं। खाना में हार्मफुल केमिकल्स के इस्तेमाल ना करना और केमिकल कंटेमिनेशन को रोकना चाहिए। फिजिकल एनवायरनमेंट जैसे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, अनहेल्दी फूड, फिजिकल वर्किंग कंडीशन जैसे लीड, मर्क्यूरी जैसे खतरनाक सब्सटेंस को एक्सपोजर को रोकना चाहिए। बायोलॉजिकल फैक्टर जैसे इनहेरिटेड कंडीशंस, एज, सेक्स, फैमिली हिस्ट्री, इलनेस एक्सेट्रा पोषक शिक्षा संतति को प्रभावित कर सकते हैं। अब आता है हेल्थ, स्वस्थता की परिभाषा। WHO के अनुसार स्वस्थता की ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति के शारीरिक, बुद्धिमत्ता, सामाजिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक, मतलब फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, इमोशनल और स्पिरिचुअल सभी आयामों में पूर्ण स्वस्थ होता है। स्वास्थ्य के आयाम: शारीरिक स्वास्थ्य, फिजिकल हेल्थ, जब व्यक्ति एक्टिव, अलर्ट और किसी भी शारीरिक बीमारी से मुक्त होता है। मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ, जब व्यक्ति भावनात्मक और मानसिक रूप से स्वस्थ होता है और अपने कॉग्निटिव और इमोशनल कैपेबिलिटीज के उपयोग करके जीवन के चुनौतियों को सामना करते हैं। सामाजिक स्वास्थ्य, सोशल हेल्थ, जब व्यक्ति सामाजिक रूप से सहकार्य और समाज के साथ जुड़ा होता है। और अब आता है आध्यात्मिक स्वास्थ्य, जब व्यक्ति में धैर्य और इनर पीस होता है। अब आता है हमारे हेल्थ, शारीरिक फिटनेस की परिभाषा। शारीरिक फिटनेस का मतलब है कि शरीर की योग्यता जो इसके काम और आराम में कुशल और प्रभावी तरीके से काम करे, बीमारियों से लड़े, स्वस्थ रहे और इमरजेंसी स्थितियों का सामना करने में सक्षम हो। शारीरिक फिटनेस दो तरह से उपयोग की जाती है, एक है संयुक्त फिटनेस मतलब जनरल फिटनेस और दो है विशेष फिटनेस मतलब स्पेसिफिक फिटनेस। नंबर 1 शारीरिक फिटनेस, ये स्वास्थ्य और सूक्ष्म संतति की स्थिति को दर्शाता है। नंबर 2 विशेष फिटनेस, ये किसी विशेष काम या टास्क के लिए योग्यता को दर्शाता है। एंड यस, नीचे दिए गए 2 फोटो में देख सकते हैं कि एक लड़की खा रही है और वन इज एक्सरसाइजिंग। सो वी आर नॉट बॉडी शेमिंग एनीवन, बट यस वी हैव टू स्टे फिट इन आवर डेली लाइफ। कॉज फिटनेस के ऊपर हमारे इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ सब कुछ निर्भर करता है। बिकॉज वी हैव टू स्टे फिट एंड वी हैव टू मेंटेन आवर डेली लाइफ लाइक दैट। एंड आवर नेक्स्ट इज फूड पिरामिड। अब फूड गाइड पिरामिड। फूड गाइड पिरामिड ये ग्राफिक चित्र है जो दिन में खाने की संस्कृति संख्या को दर्शाता है। इसमें कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे कि हर मील में कम से कम 1 या 2 सर्विंग्स हर फूड ग्रुप का होना चाहिए। हर ग्रुप में चॉइसेस करना चाहिए क्योंकि हर ग्रुप के अंदर फूड की न्यूट्रिटिव वैल्यू सिमिलर होती है। मील्स में कच्चे फ्रूट्स और वेजिटेबल होना ही चाहिए। कम से कम 1 सर्विंग मिल्क होना ही चाहिए जिसमें 100 ग्राम्स मिल्क किसी भी रूप में होना चाहिए। सीरियल्स की एनर्जी की जरूरत से अधिक 75% कंट्रीब्यूशन ना हो। कार्बोहाइड्रेट जैसे शुगर और गुड़ की एनर्जी की जरूरत से अधिक 5% कंट्रीब्यूशन ना हो। फैट्स की टोटल एनर्जी की जरूरत अधिक 15% कंट्रीब्यूशन से ना हो। सीरियल्स और पल्सेस की संख्या फूड में 4:1 या 5:1 के बीच में ही होना चाहिए।
तो इससे देखकर हम समझ ही सकते हैं कि हमारे डेली लाइफ इनटेक, फूड इनटेक में क्या क्या होना चाहिए। आशा करती हूँ कि आप ये चार्ट देख भी लिए हैं और ज़रूरत पड़े तब लिख भी लें। एंड येस, अबाउट द वीडियो, इट वॉज माई फर्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो एंड हिंदी इज़ नॉट माई फर्स्ट लैंग्वेज। तो हाँ, मुझे पता है कि बहुत दिक्कत हुई आप लोगों को समझने में, एज मेरा प्रोनाउंसिएशन स्पष्ट नहीं था। बट येस, इट वॉज माई फर्स्ट टाइम एंड आई प्रॉमिस दैट आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ, माई स्पीकिंग, माई प्रोनाउंसिएशन। एंड येस, जाते जाते थोड़ा सा प्यार दे के जाना, कमेंट, लाइक एंड शेयर। कमेंट तो करके ही जाना, कोई भूल हुई हो, अच्छा भी लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके जाना। एंड येस, ऑब्वियसली बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड स्टे ट्यून्ड एंड दैट्स ऑल। बाय।